प्रीत के धागों के बंधन में स्नेह का उमड़ रहा संसार। सारे जग में सबसे सच्चा होता है भाई बहन का प्यार। नन्हे भैया का है कहना, राखी बांधो प्यारी बहना। जी हाँ, भाई बहन के प्यार के अटूट बंधन को मजबूत करने वाले इस पावन त्योहार का हर भाई बहन को पूरे साल इंतजार रहता है। भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। भाई के दीर्घायु की कामना के लिए रक्षाबंधन से उपयुक्त शायद ही कोई मौका होता हो। इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे रक्षाबंधन के पौराणिक महत्व पर। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त क्या क्या है। ये सब जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अशोक आचार्य जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज स्ट्रीट पर। मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप बताएं कि रक्षाबंधन को लेकर शुभ मुहूर्त क्या है, कब से कब तक राखी जो बहनें हैं वो अपने भाई को बांध सकती हैं। जी बिल्कुल, इस बार हमेशा की तरह रक्षाबंधन का जो त्योहार है, पूरे जो सनातन धर्म के जो लोग हैं वो बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बार एक मैं कहूंगा कि एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि रक्षाबंधन 30 तारीख को है या 31 तारीख को है। और इसका कारण है कि 30 तारीख को भद्रा काल चल रही है, जिस वजह से, और ये जो भद्रा काल का जो समय रहेगा 30 अगस्त को सुबह से लेकर शाम को 9 बजे तक रहने वाला है, जिसकी वजह से रक्षाबंधन का जो त्योहार है 30 तारीख को 9 बजे के बाद और 31 तारीख के सुबह 7:03 तक, ये बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा कि शुभ रहने वाला है। और ये भी एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि ये जो समय आया है ये रात्रि के समय आया है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए और 30 तारीख को मनाना चाहिए या 31 तारीख को मनाना चाहिए। तो इसमें मैं यही कहूंगा कि जो यदि हम बिल्कुल इसको मुहूर्त के हिसाब से लेते हैं या बिल्कुल मैं कहूंगा कि शास्त्रोक्त लेते हैं, तो उसके लिए जो उपयुक्त समय, जो सबसे ज्यादा अच्छा मुहूर्त है, शाम को रात को 9 बजे से लेकर सुबह 7:07 31 तारीख को रहेगा। इसमें यदि बहन अपने भाइयों को राखी बांधती है तो दोनों को लाभ होगा, बहन को भी लाभ होगा और भाई को भी लाभ प्राप्त होगा। आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि भद्रकाल क्या होता है और किस तरीके से इस काल में पूजा अर्चना की जाती है ताकि हमें फल की प्राप्ति हो। जी बिल्कुल, भद्रकाल के बारे में जैसा कि आपने प्रश्न किया, और हमें मालूम है कि भद्रकाल अपने आप में एक अशुभ माना गया है। और भद्रकाल में जो प्लैनेटरी पोजीशन होती है वो बहुत ही ज्यादा मैं कहूँगा कि अशुभ होती है। और इस पीरियड में जो भी कार्य किए जाते हैं, यानी कि वो बहुत सारी राशियों के ऊपर उनका अशुभ प्रभाव पड़ता है। इस वजह से भद्रकाल को सभी राशियों के लिए, और यहाँ तक कि इसमें जो मुहूर्त चिंतामणि है हमारा, उसमें काफी इसके बारे में चर्चा की गई है। और उसमें बताया गया कि भद्रा काल को जब का समय हो, उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे, बहुत लोगों की मजबूरी होती है कि वो काम पर लौटते हैं। अगर मान लीजिए, चूंकि आप बता रहे हैं कि 30 और 31 तारीख को जो मुहूर्त है रात 9 बजे से सुबह के 7 बजे तक, बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी मजबूरी होगी कि 30 तारीख को सुबह ही उन्हें राखी बंधवानी है। उस परिवेश में क्या कुछ करना चाहिए, किस तरीके से पूजा पाठ किया जाए ताकि आपको फल की प्राप्ति हो? जी देखिए, जो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम मुहूर्त के हिसाब से चलें तो हम उस मुहूर्त को, तो उस समय को निकाल सकते हैं, लेकिन उस मुहूर्त के समय यदि कोई वो अशुभ मुहूर्त है तो उसमें वो कार्य तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रही बात कि यदि 30 तारीख को ही कोई ऐसी मजबूरी है तो उस समय, और ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई अशुभ मुहूर्त है, अशुभ समय है, लेकिन कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो उसमें आपके जो भी इष्ट देव हैं आप उनका स्मरण करें, उनकी पूजा अर्चना करें, और उसके बाद उनसे आप
उसके लिए शुभकामनाएं लेते हुए उस कार्य को कर सकते हैं। और 30 तारीख की बात जो हम बात कर रहे हैं, यदि कोई बहन अपने भाई को राखी बांधना चाहती है और 30 तारीख मजबूरी है, तो उनको भी यही करना चाहिए। भाई बहन को दोनों को, क्योंकि ये तो दोनों का बंधन है, तो दोनों को अपने इष्ट की पूजा करने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार मना लेना चाहिए। तो उनको जो अशुभता है उसमें कुछ कमी आ जाएगी। बिल्कुल। और कोशिश यही करें कि जो शुभ मुहूर्त है उसी में राखी बांधें, और अगर आप नहीं किसी कंडीशन में आप नहीं ऐसा कर पा रहे हैं तो आप इष्ट देव की पूजा करने के बाद वो जो राखी का त्योहार है वो मना सकते हैं। आचार्य जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, चूंकि आप भद्रकाल की बार बार जिक्र कर रहे हैं, भद्रा कौन थी और इसके पीछे का जो पौराणिक महत्व है वो क्या है? जी देखिए, भद्रा की जो हम बात कर रहे हैं, और ये क्योंकि बहुत वो था, जो भद्रा थी भगवान सूर्य और माता छाया की पुत्री है और शनि देव इनके भाई हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा का जन्म दैत्य दानव विनाश के लिए हुआ था। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वह जन्म लेने के फौरन बाद ही पूरी सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी। इस तरह से भद्रा के कारण जहां भी शुभ और मांगलिक कार्य, यज्ञ, अनुष्ठान होते हैं, वहां विघ्न आने लगता है। इस कारण से जब भद्रा लगती है तब किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता। भद्रा को 11 कारणों में 7वें करण यानी कि विष्टिकरण में स्थान प्राप्त है। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक भद्रा का वास 3 लोकों में होता है, यानी भद्रा स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी लोक में वास करती है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में मौजूद होते हैं तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है। पृथ्वी लोक में भद्रा का वास होने पर भद्रा का मुख सामने की तरफ होता है। ऐसे में इस दौरान किसी भी तरह का शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित है, क्योंकि ऐसा जब किया जाता है तो वो उस शुभ कार्य पर बुरी नजर डालते हुए उस कार्य में विघ्न डाल देती है। बिल्कुल। तो पंडित जी ने हमें भद्रकाल की पूरी जानकारी दी। पंडित जी, अब मैं ये जानना चाहूंगी, चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार है, रक्षाबंधन के पीछे की कहानियां काफी होंगी। क्या कुछ पौराणिक महत्व है, क्या कुछ कहानियां हैं जो अभी की पीढ़ी को सीखना और जानना जरूरी है? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार जो राखी का जो त्योहार मनाया जाता है उसमें भगवान विष्णु राजा बलि के साथ वो पाताल लोक में रहने के लिए चले जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो माँ लक्ष्मी बड़ी परेशान हो जाती हैं। उनको लगता है यदि पति वापस नहीं आएंगे तो ये जो सृष्टि जिस प्रकार से चल रही है उसमें कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो माँ लक्ष्मी नारद जी को याद करती हैं और उनसे पूछती हैं कि इसका उपाय क्या है। तो नारद जी उनको बोलते हैं कि आप राजा बलि को राखी बांधकर उनको अपना भाई बना लें और भाई बनाकर उनसे वरदान मांगे, और जब वो वरदान आप मांगे तो उसमें भगवान विष्णु जी को वापस ले लें। देवी माँ ने भेष बदलकर वो राजा बलि के पास जाती है और उनको राखी बांधती है। इससे राजा बलि प्रसन्न होते हैं और वो राखी बांधने के बदले अपनी बहन को, जो कि मतलब मुंह बोली बहन या जिस प्रकार से उन्होंने उनको राखी बांधी थी, तो उनसे बोलते हैं कि आपको जो वर चाहिए, क्या चाहिए मुझे आप बताइए। तो माँ लक्ष्मी ने उनको कहा कि आप विष्णु जी को मुझे वापस दे दीजिए, और आप यदि विष्णु जी को दे देते हैं तो आपकी जो भी आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं या जो मुझे आप वचन दे रहे हैं वो पूरा हो जाएगा। तो ये जो मांग उन्होंने की, संयोग से जिस दिन ये घटना घटी उस दिन पूर्णिमा थी। ऐसा माना जाता है कि तभी से इस भाई बहन के इस पवित्र रक्षाबंधन को मनाए जाने लगा। उसके बाद ये चीजें काफी मतलब प्रचलित हुई, और समय समय पर जो जैसे जैसे युग बदलता चला गया, जैसे जैसे समय बदलता चला गया, तो उसमें भी उसके बाद भी कई कहानियां हैं जो कि हमारे शास्त्रों में मिलती हैं, महाभारत काल में भी मिलती है
उसके बाद जब ये अभी नया युग शुरू हुआ, उसमें भी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन ये भगवान विष्णु की जो कहानी है, ये यहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। बिल्कुल, तो सबसे पहले देवी लक्ष्मी ने ही राखी बांधने की शुरुआत की थी और भी कई कहानियां हैं द्रौपदी को लेकर, वो भी आपसे जानना चाहेंगे कि द्रौपदी को लेकर क्या कुछ कहानियां हैं, पहले क्या कुछ हुआ था कि रक्षाबंधन की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। ये देखिए, क्योंकि इसमें जब भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी एक पौराणिक कथा बड़ी प्रचलित है। जब इंद्रप्रस्थ में शिशुपाल का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया और उस समय श्री कृष्ण को जब वो सुदर्शन चक्र चलाया तो उनकी उंगली में चोट लग जाती है और उससे खून की जो धारा है वो बहने लगती है। वहां पर उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांधा, जिससे कि उनका जो खून बह रहा है वो बंद हो जाए। जब द्रौपदी ने ऐसा किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको वचन दिया था कि वह उसकी रक्षा करेंगे। भगवान ने जब चीरहरण के वक्त, आपको जैसे हम सब जानते हैं कि कौरवों की सभा में द्रौपदी का जब चीरहरण किया जा रहा था तो वहां पर जितने भी राजा थे या पांडव, कौरव और बड़े बड़े राजा महाराजा वहां पर थे, उनकी लाज किसी ने नहीं बचाई और उस समय सारे राजा महाराजा जो भी वहां पर थे वो उस प्रकरण को देखते रहे और उस समय द्रौपदी लाचार थी और उसको लगा कि अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। तो उस समय द्रौपदी को वो वचन याद आया कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था कि जब भी आपको आवश्यकता होगी तो मुझे मन से याद कर लेना, मैं आपकी लाज बचाऊंगा। द्रौपदी को जैसे ही ये घटना याद आई तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और तभी भगवान श्री कृष्ण ने उनका चीरहरण होने से बचाया। तो ये जो पौराणिक कथा है, इसमें भी भगवान श्री कृष्ण ने एक भाई के रूप में आकर द्रौपदी की लाज बचाई और उनको सम्मान वापस दिलाया। आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि राखी बांधने के सही नियम क्या कुछ हैं? बहन को किस दिशा में बैठकर जो भाई है उनको राखी बांधनी चाहिए ताकि फल की प्राप्ति हो? जी बिल्कुल, हमारे हिंदू धर्म के अंदर हमारे जो माना गया है कि जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनको जहां से भगवान सूर्य उदय होते हैं पूर्व की ओर दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए। भाई और बहन को दोनों मान लो जिधर से सूर्य निकलता है उधर बैठकर राखी बांधनी चाहिए और राखी बांधते समय सबसे पहले अपने जो भी इष्ट हैं, अपने जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, जो भी आपके पितृदेव हैं या जो भी आपके, मैं कहूँगा कि जिन लोगों की पूर्वज हैं, उन सब का ध्यान करते हुए और प्रार्थना करते हुए, मन में ये धारणा करते हुए कि ये मैं अपने भाई को राखी बांध रही हूँ, इससे मेरे भाई की रक्षा हो, इसकी दीर्घायु हो और पूरे जीवन भर सभी प्रकार के सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति हो, ऐसा बहन को मतलब विचार करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। इसी प्रकार भाई को भी जब पूर्व दिशा की ओर मुंह करके या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, दोनों दिशाएं क्योंकि शुभ मानी जाती है, तो भाई को भी यह प्रार्थना करनी है कि ये जो मैं रक्षा सूत्र जो मैं बांध रहा हूँ या मेरी बहन जो मुझे बांध रही है, इससे मुझे तो लाभ हो ही हो, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर यदि कभी मेरी बहन को आवश्यकता पड़ी तो मैं इस लायक हूं, मैं इतना सक्षम रहूं कि उसकी रक्षा पूरे जोश में पूरी ताकत से कर सकूं, चाहे इसमें किसी भी रूप में उसको आवश्यकता, चाहे वो धन की हो, बल की हो या किसी भी प्रकार की यदि उसको सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं उस समय अवश्य पूरी करूंगा। बिल्कुल। और बिल्कुल जैसा कि आपने पंडित जी बताया कि जिस तरीके से राखी बांधने से पहले जो कुछ विधि विधान होते हैं वो क्या कुछ होते हैं, थाली को किस तरीके से सजाया जाए और किस तरीके से भगवान से प्रार्थना की जाए ताकि जो भाई है, जो
रक्षा सूत्र भाई के कलाई में बांधी जा रही है, उसका जो फल है वो भाई को मिले और बहन को भी साथ में रक्षा करने वाला भाई मिले। जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि जब हम राखी बांधते हैं तो एक थाली सजाई जाती है, क्योंकि उसको बहुत उससे सजाया जाता है। तो उसके अंदर जो चीजें होती हैं, उसके अंदर सबसे पहले मोली होती है, अक्षत होते हैं और घी होता है, नारियल होता है, फूल होते हैं और रक्षा सूत्र, जिसको हम राखी भी कहते हैं, ये थाली के अंदर सजा लिया जाता है। और थाली के अंदर सजाकर उसके अंदर कुछ, मैं कहूँगा कि मिठाई, मिष्ठान रख दिया जाता है या फिर कुछ फल फ्रूट्स रख दिए जाते हैं। और उसको सजाने के बाद भगवान से, अपने इष्ट देव से प्रार्थना की जाती है। और उसके बाद बहन भगवान से प्रार्थना करते हुए, वैसे इसमें किसी स्पेशल में एक बार मैं चाहूंगी कि आप थाली को जरा दिखा के अच्छे से बताइए, ताकि दर्शक भी सही तरीके से समझ पाए। जी बिल्कुल। देखिए, ये जैसा कि आप देखेंगे कि थाली यहाँ पर सजी हुई है, इसमें ये रोली है, उसके बाद इसमें ये अक्षत है जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद ये नारियल है और ये मिठाई है और ये राखी है। ये जो आवश्यक चीजें हैं ये इसमें सारी हैं। और इसको बहुत ही, आप देखेंगे कितने सुंदर ढंग से इसको सजाया गया है, जिससे कि मन के अंदर उत्साह पैदा हो और उमंग पैदा हो। और भगवान, क्योंकि ये जो चीज है भगवान को समर्पित करते हुए, क्योंकि इसका सीधा जो संबंध है भगवान से है, तो उसके इसी रूप में इसको सजाया गया है। ये सब हम इसको सजाने के बाद इसको भाई और बहन या तो पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाते हैं। और उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं रोली से, उसके बाद मिठाई खिलाते हैं और दाई कलाई पर रक्षाबंधन की जो राखी होती है इसको बांध देते हैं। ऐसा करने से भाई और बहन दोनों को ही अति उत्तम लाभ और इस त्योहार के जो भी, मैं कहूँगा, शुभ परिणाम हैं वो प्राप्त होते हैं। बिल्कुल। आचार्य जी, ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि जब बहन भाई के हाथ पर राखी बांधे, उस वक्त बहन को या भाई को किसी भी मंत्र का क्या उच्चारण करना चाहिए, या फिर बिना कुछ बोले ही राखी आप बांध सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, इसमें एक बड़ा मैं बताना चाहूंगा कि विशेष पूजा ऐसा रक्षाबंधन पर नहीं है। और जो मंत्र की हम बात करें वो भी इसमें ऐसा नहीं है कि कोई मंत्र विशेष करना चाहिए। लेकिन क्योंकि जैसा कि हमने पहले कहा है कि रक्षाबंधन के समय जब हम ये करते हैं तो आपके जो भी इष्ट हैं, भाई बहन के जो भी इष्ट हैं, उन इष्ट देव का ध्यान रखते हुए, और यदि वो कोई मंत्र पहले से कर रहे हैं तो वो मंत्र जाप कर सकते हैं। और यदि मंत्र जाप यदि वो नहीं करते हैं तो केवल अपने भगवान का, अपने इष्ट देव का ध्यान रखते हुए वो रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, चूंकि भाई बहन का ये पर्व है, लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है कि भाई भाभी के बीच भी ये पर्व होता है। तो भाभी की किस कलाई पर हम राखी बांध सकते हैं, भाई की किस कलाई पर राखी बांधते हैं, जरा इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि ये जो रक्षा का जो बंधन है, यह जो बंधन है, एक तो इसलिए है कि भाई बहन की तो बात हम, ये तो प्रचलित है और बहुत सब लोग जानते हैं। लेकिन कोई, मान लो कोई भाभी और आप उसकी बात करते हैं, ननंद की बात करते हैं, सगी बहन या इस तरह की बात करते हैं, इसका केवल, इसके पीछे जो सोच है वो ये है कि आप एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की रक्षा करना, एक दूसरे के लिए, मैं कहूँगा कि उनके लिए कभी भी जीवन में जब आवश्यकता पड़ेगी तो आप उनके लिए सहायता करेंगी और कोई भी जरूरत पड़ने पर उनके साथ खड़े रहेंगे। ये इसके पीछे जो मूल कारण है, या मैं कहूँगा जो मूल भावना है, वो यही है रक्षाबंधन की। चाहे वो भाई बहन की बात हो, चाहे जिस प्रकार से आपने भाभी और ननंद की बात हो, तो ये इसके पीछे मूल कारण यही है। दूसरी बात आपने बोला है कि किस हाथ में राखी बांधे, तो हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि जो जेंट्स है, जो पुरुष हैं, उनके दाएं हाथ में मतलब बांधी जाती है और महिलाओं के हाथ में ये बाएं हाथ में बांधी जाती है। फिर भी, लेकिन कुछ लोग ऐसी भी मान्यता है कि आप जिस
हाथ से काम करते हैं, यानी कि जो आपका हाथ एक्शन में रहता है, ऐसा भी माना जाता है कि उसमें भी आप बांध सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मूल रूप से इसको दाएं हाथ में और महिलाओं के बाएं हाथ में बांधना चाहिए। तो बिल्कुल आपने जाना कि किस